दोस्तों, हमारी दुनिया में कुछ लोग गरीब है तो कुछ लोग बहुत अमीर है। लेकिन इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की रहमत से ही है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी घटनाएं बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके मन में हमेशा के लिए ये विश्वास बैठ जाएगा कि अल्लाह की रहमत के बिना हम में से किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे आज के वीडियो की पहली कहानी में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पास बहुत सारी दौलत थी। वो औरत इतनी धनवंत थी कि यदि 7 जन भी बैठकर खाए तो भी उसका धन समाप्त नहीं होता था। लेकिन क्या हो अगर वो औरत बहुत लालची और घमंडी औरत, वो अपने अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचता था। वो केवल बड़े बड़े लोगों को ही इंसान समझते थे और वो गरीब लोगों से बेहद नफरत करता था। लेकिन एक दिन वो औरत सारा दिन काम करके बहुत थकी हुई घर लौटी और अपने नौकरों से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। जैसे ही मालकिन ने कहा तो उसके नौकर उसके लिए खाना लाने चले गए। लेकिन उसी समय अचानक एक बुढ़ा फकीर उसके दरवाजे पर आया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। बुढ़े को दरवाजा खटखटाते देख महिला बहुत परेशान हो गई और अपने नौकर से बोली, देखो बूढ़ा आदमी दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं। उसकी बात सुनते ही उसका नौकर दरवाजे के पास गया और बुढ़े से पूछा कि वो इस तरह दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं। नौकर के बात सुनकर बुढ़े फकीर ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। बुढ़े आदमी की बात सुनकर नौकर अपने मालकिन के पास आया और मालकिन को सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद वो औरत बुढ़े आदमी के पास गया और उससे कहा कि तुम एक फकीर हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत भी कम नहीं है। अब तक मैंने खुद कुछ नहीं खाया और आप मुझसे खाना चाहते हो। तब बुढ़े ने फिर से मालकिन से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने को दो, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब उस फकीर की बात सुनकर मालकिन बहुत परेशान हो गई और तुरंत अपने कमरे के अंदर चली गई। घर के अंदर जाकर उसने अपने फ्रिज से कुछ खाना निकाला और सीधे बुढ़े आदमी के पास गया और बुढ़े आदमी को इस तरह से खाना खिलाना शुरू कर दिया कि बुढ़े आदमी कुछ भी नहीं खा सका। इसके अलावा सारा खाना जमीन पर बर्बाद हो गया। फिर वो औरत ने बुढ़े के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। बुढ़े ने देखा कि मालकिन ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, साथ ही उसके सामने सारा खाना जमीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया। ये देखकर बुढ़े की आंखें भर आई और उसने अपने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, तुझे ही इसका न्याय करना होगा। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद महिला के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा। महिला दर्द से चिल्लाने लगी। उसने देखा कि उसके पेट में तेज दर्द हो रहा होगा, लेकिन साथ ही उसका पेट फूलने लगा। तब वो औरत बहुत डर गई और भागकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने महिला की हालत देखी और तुरंत अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट का आदेश दिया और इस टेस्ट के बाद उन्हें पता चला कि औरत के पेट में ट्यूमर है, लेकिन ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उस डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि ट्यूमर इतनी जल्दी कैसे बड़े हो सकता है। इसके बाद उन्होंने महिला को ऑपरेशन किया और उसके पेट से ट्यूमर निकाला। फिर उसने महिला से कहा कि मैंने तुम्हारा ऑपरेशन कर ट्यूमर निकाल दिया, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा कि तुम्हारे पेट पर इतने बड़े आकार का ट्यूमर इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गया। महिला को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन अल्लाह से माफी मांगी और तब से उसने कभी भी किसी गरीब आदमी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी में हम आपको एक नेक दिल औरत की कहानी बताने जा रहे हैं। ये औरत भी बहुत अमीर औरत थी, लेकिन उसका मन बहुत साफ था।
वो हमेशा अपना धन दूसरों के साथ बांटती थी। उन्हें हर किसी को दान देना बहुत पसंद था। दोस्तों, जिस गांव में ये औरत रहती थी वहाँ आधुनिक सुविधाएं ना के बराबर थी। यदि किसी आदमी को कभी उस गांव से शहर जाना होता था, उस आदमी को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक तो उस गांव में बसों की संख्या बहुत कम थी और उस गांव में 2 बसों का इंतजार करने के लिए कोई उपयुक्त जगह भी नहीं थी। ऐसे में जो लोग बस लेने आए थे उन्हें काफी देर तक बिना खाए बस में बैठना पड़ता था। एक दिन वो औरत को इस परेशानियों का एहसास हुआ और उसने अपने पति से कहा कि अगर हम यहाँ एक गेस्ट हाउस खोलेंगे तो कई लोगों को फायदा होगा और वे सुबह सुबह खाना खा सकेंगे। औरत के मुंह से ये बात सुनकर उसका पति बहुत खुश हुआ और उसने एक सराय खोल दी। उस गेस्ट हाउस के खुलने के बाद बहुत से लोगों को फायदा हुआ। अब उन्हें ना सिर्फ बसों में बैठना पड़ता है बल्कि जरूरत पड़ने पर खाना पीना भी बिल्कुल मुफ्त में मिलता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन एक आदमी ने उस महिला के पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कंगाल बनाकर छोड़ देगी। अगर तुम बिना पैसे के इतने सारे लोगों को खाना खिलाओगे तो एक दिन तुम भी कंगाल हो जाओगे। महिला की पति को लगा कि वाकई इस शख्स ने सही बात कही है और यही सोचकर उसने गेस्ट हाउस को एक दिन के लिए बंद कर दिया। उसकी पत्नी अपनी पति के इस फैसले से बहुत नाखुश थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। मगर एक दिन पत्नी ने अपनी पति से कहा, आज मैं तुम्हारे खेत में घूमने जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर पति भी मान गया और फिर दोनों साथ में खेत में घूमने चले गए। उस दिन वे दोनों पूरे दिन खेत में घुमा। खेत से लौटते समय पत्नी एक कुएं के पास खड़ी हो गई और कुएं के पानी को देखने लगी। पानी देखकर पत्नी ने अपने पति से कहा कि इस कुएं से प्रतिदिन इतने पानी निकलता है, लेकिन इस कुएं का पानी कभी सूखता क्यों नहीं है। अपनी पति की ये बात सुनकर पति ने कहा, एक ऐसा कुआं है जिसमें अथाह पानी है। यह पानी कभी नहीं सूखेगा और न ही कभी खत्म होगा। तब पत्नी ने कहा कि अगर इस कुएं से कुछ साल और पानी लिया जाए तो क्या इस कुएं में पानी वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। तब पत्नी की बात सुनकर पति ने कहा, हाँ ऐसा ही रहेगा। अपने पति की बात सुनकर पत्नी ने बोली, इतना पानी निकल जाने पर भी यदि इस कुएं का पानी नहीं सूखता तो आप क्यों सोचते हैं कि भगवान की कृपा से प्राप्त धन से यदि हम गरीब लोगों को मदद करेंगे तो हम एक दिन गरीब हो जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर पति को उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने वापस जाकर अपना गेस्ट हाउस खोल दिया और उसने कसम खाई कि वो आजीवन इस गेस्ट हाउस की रखवाली करेगा और फिर वे बहुत सुख और शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो बस इतना ही है। और हाँ, आज हमारे कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी टिप्पणी छोड़कर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।